हाय गाइज, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर फर्स्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टूल्स को हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहला जो टर्म है इलेक्ट्रोलाइट्स। वैद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट्स वैद्युत अपघट्य क्या होता है, आप पहले भी बताया जा चुका है आपको कि जलीय विलयन से विद्युत धारा आसानी से क्या करे, गुजर जाती है। जब जलीय विलयन से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत। इट मीन्स, कहने का सीधा मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी जो हो वह इजिली पास हो जाए किसी भी एक्वस सॉल्यूशन से, एक्वस मीडियम से, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे NaCl का जलीय विलयन हुआ, KCl का जलीय विलयन हुआ, इत्यादि। इट मीन्स, कहने का सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी कैन इजिली पासेस थ्रू इन एनी एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित की जा सकती है, पास हो जाती है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसके बाद से एक टर्म आता है कंडक्टेंस, चालकता। कंडक्टेंस, चालकता। कंडक्टेंस जो होता है यह डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ आयंस। मोबिलिटी ऑफ आयंस या मोबिलिटी ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है कि, और इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस को किससे करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन अ मैथमेटिकल फॉर्म C इक्वल टू 1/r। इट मीन्स, यह रेजिस्टेंस के इनवर्स को हम कंडक्टेंस, आर हमारा रेजिस्टेंस हो गया तो रेजिस्टेंस के इनवर्स को कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। C इक्वल टू 1/r। तो यहां से आप देखेंगे, यूनिट अगर देखना चाहें तो 1, आर का यूनिट, आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो 1/ओम। तो इसको लिखेंगे तो ओम इनवर्स। शब्दों में इसको ऐसे नोटेशन में लिख के लिखें तो ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है और यह ओम का क्या है, इनवर्स है, तो ओम इनवर्स। या इसी को ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसका इनवर्स है तो इसका भी इनवर्स कर दें, OH ओम है तो इसका इनवर्स करेंगे MHO। आर महो भी इसका होता है, और इसका SI यूनिट जो होता है वह होता है सीमेन। कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, सीमेन। तो कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ आयंस। इन अ मैथमेटिकल, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r, यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो आर हमने एक टर्म डिफाइन किया, रेजिस्टेंस। आर को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आपको बताया जा चुका, आप जानते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ओम लॉ आप पढ़े हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू IR, जहां R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध का कार्य करता है रेजिस्टेंस, वही R है रेजिस्टेंस। इसके बाद से एक टर्म आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को जानने के लिए सपोज कर लेते हैं एक चालक तार है हमारे पास। इस चालक तार की लंबाई L सेंटीमीटर या L मीटर है, और इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर। L मीटर है और यह A मीटर स्क्वायर है। तो इस पर जो रेजिस्टेंस होगा, वह रेजिस्टेंस R जो होगा वह दो बातों पे डिपेंड करेगा। पहला कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इट मींस, L को बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा, और यदि L घटेगा तो R भी घटेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड बात, R जो होता है इनवर्सली होता है A के, यानी
एरिया के इनवर्सली होता है रेजिस्टेंस, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसको मान लेते इक्वेशन सेकंड। इट मींस इसका मतलब ए की वैल्यू यदि घटेगी तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू घटेगी। इनवर्स रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें मिलेगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई, और आप रूल जानते हैं जब भी इसको अनुक्रमानुपाती को प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आर इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा रो एल बाई, और इसी रो को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट मींस विशिष्ट प्रतिरोध। तो आर हमारा हो गया प्रतिरोध और हमारा रो हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के एक हम कंडक्टर लिए जिसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है, तो इस पे जो रेजिस्टेंस होगा वह दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट R जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड सेकेंड R इनवर्सली A। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, R इक्वल टू रो L बाई A, जहाँ रो क्या है, रो जो हमारा है एक कांस्टेंट है जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम देते हैं। इस रिलेशन को याद रखिएगा। अब यहां से जो बात आती है साइंस, यहाँ पे देखिए एक रिलेशन हमने देखा इक्वल टू रो एल बाई ए। अभी आपने कंडक्टेंस को डिफाइन किया और कंडक्टेंस को कहा गया कि कंडक्टेंस जो होता है C वह 1/R। इट मींस रेजिस्टेंस की इनवर्स को हमने कंडक्टेंस कह दिया, रेजिस्टेंस की इनवर्स को हमने क्या कह दिया, कंडक्टेंस। R हमारा यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। तो उसी तरह से एक और टर्म था रो, यहाँ पे R आपका जो था, R क्या था, रेजिस्टेंस था, और जब रेजिस्टेंस था तो आप कंडक्टेंस को डिफाइन किए C इक्वल टू 1/R, यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। उसी तरह से रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो उसी तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो आपका होगा वह भी क्या होगा, 1/, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी जो होगा वो क्या होगा, 1/ρ। इट मींस रेजिस्टेंस के इनवर्स को कंडक्टेंस कह दिए, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्स को आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से। यहां से इसको कर देते हैं कप्पा इक्वल टू 1/ρ। आशा करते हैं समझ में आया होगा। जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम इसको कप्पा बोलते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा, इस रिलेशन से एक और चीज देखते हैं। यहां से अभी हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन किया और देखा कि R इक्वल टू रो L बाई ए। तो यदि इसका त्रियक गुणा कर दें तो रो L इक्वल टू आर ए, तो रो इक्वल टू आर ए बटा L। तो R का मात्रक को
ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर। स्पेसिफिक, इसको हम कहते हैं, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम मीटर। मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। तो उसी तरह से जैसे हम कंडक्टेंस का मात्रक हम लोगों ने देखा, उसी तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मात्रक क्या होगा? कप्पा इक्वल टू 1 अपान ओम मीटर, यानी ओम मीटर पे क्या हो जाएगा? इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होगा वह ओम मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत? जैसे कंडक्टेंस का हम लोग मात्रक ओम इनवर्स, महो, सीमेन 3 देखे थे। उसी तरह से क्योंकि आर का होता है ओम, तो ओम इनवर्स हो गया। उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक होता है ओम मीटर, इसके जगह रखेंगे ओम मीटर, ऊपर जाएगा ओम मीटर इनवर्स, और इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा हमारा रिलेशन। इसके बाद से फिर से एक चीज, यूनिट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और यूनिट्स कहीं से आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो भी फार्मूले हैं सभी फार्मूले से यूनिट्स इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी एक रिलेशन जो हम लोगों ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे निकाला था, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या था? रो, विशिष्ट प्रतिरोध। तो अभी निकला था आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यही ना था हमारा। आर को जो है इसको लिखा जा सकता है 1 बाई सी। क्यों? यदि c इक्वल टू 1 बाई आर, तो r इक्वल टू 1 बाई सी, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो इसके जगह पे 1 बाई सी। उसी तरह से कप्पा इक्वल टू 1 बाई रो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्स को कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्स को स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो कप्पा इक्वल टू 1 बाई रो, आर रो इक्वल टू 1 बाई कप्पा। यहां से इसके जगह पे 1 बाई कप्पा, और ये आपका एल बाई, ये भी एक रिलेशन हुआ। ये क्या हुआ? रिलेशन। किसके किसके? कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और एल बाई ए जो है इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई कप्पा गुणे सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है? तो सेल कांस्टेंट कुछ ज्यादा नहीं, सेल कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड्स मान लेते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वह इट मींस एल, और इनका जो एरिया है इसी को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। यानी 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य जो डिस्टेंस है वह बटा उसकी एरिया के हम रेशियो को कहते हैं सेल कांस्टेंट, यानी एल बाई ए को सेल कांस्टेंट, तो 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई कप्पा इनटू सेल कांस्टेंट। अब 1 बाई सी यहाँ से ये भी आर रख सकते हैं, आर इक्वल टू रो सेल कांस्टेंट। किसी कई टर्म में हो सकता है, लेकिन यहाँ से ही दिखाना था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो चूंकि सी इक्वल टू 1 बाई आर, आर इक्वल टू 1 बाई सी, 1 बाई सी, कप्पा इक्वल टू 1 बाई रो, तो रो इक्वल टू 1 बाई कप्पा, एल बाई ए सेल। इसके बाद से जो सबसे बड़ी बात है, ये तो हम मैथमेटिकली देख लिए।
जो हमारा स्पेसिफिक कांस्टेंट कप्पा होता है, यह स्पेसिफिक कांस्टेंट कप्पा जब देखेंगे हम, यह एक केवल रीजन वैल्यू को बताता है, एक क्षेत्र को बताता है। जैसे स्पेसिफिक कांस्टेंट, जैसे कहने का सीधा मतलब है कि यह जो कप्पा होता है, इस कप्पा से हम किसी भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हमारा होता है कप्पा, विशिष्ट चालकता, इससे हम किसी भी कंडक्टेंस को ज्ञात, मतलब हर प्रकार के कंडक्टेंस को बता नहीं सकते। यानी ये जाहिर सी बात है, यह जो कंडक्टेंस होता है यह क्या होता है, रीजन वैल्यू होता है, यानी यह एक क्षेत्र को बताता है। और यह होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस उपस्थित होते हैं उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो कंडक्टेंस होता है वही हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, पर सेमी क्यूब रीजन में जो कंडक्टेंस होता है, जो भी इस 1 सेमी क्यूब रीजन में जो आयंस होते हैं, इन आयंस के द्वारा जो भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ध्यान से समझिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा तो हमने मैथमेटिकली डिफाइन कर लिया कि जैसे रेजिस्टेंस के इनवर्स को कंडक्टेंस, वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्स को स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वैल्यू आ गया कप्पा। लेकिन ऐसे इस जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वह एक रीजन वैल्यू होता है, क्षेत्र, वह केवल पर सेमी क्यूब में प्रेजेंट जो आयंस होते हैं उनके द्वारा कंडक्टेंस को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जाहिर सी बात है कि कोई हमने सॉल्यूशन बनाया है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, लेकिन केवल पर सेमी क्यूब जो होता है उतने वॉल्यूम के आयंस में जो भी जो आयंस हैं 1 सेमी क्यूब में, उसी के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जनरली यह बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं है, इसको हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है ना। इतना हमने कोई सॉल्यूशन लिया, कोई सॉल्यूशन लिया और उसकी केवल सेमी क्यूब में प्रेजेंट आयन का कंडक्टेंस ही होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बाकी सब का ये एक रीजन वैल्यू मेजरमेंट होता है। तो इसीलिए कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए दो टर्म यूज किए जाते हैं। एक को कहते हैं मोलर कंडक्टेंस और दूसरा होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इट मीन्स मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। यह आपका विशिष्ट चालकता जो होता है वह केवल एक क्षेत्रीय माप को बताता है, सीमा उसकी है कि पर सेमी क्यूब पर में जो होगा, पर सेमी घन क्यूब में जो भी होंगे उसी को वह बताएगा। लेकिन जब कंडक्टेंस का एक स्टैंडर्ड फॉर्म आया, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको समझ लेते हैं, ये भी बहुत छोटा है। मोलर कंडक्टेंस कहने का मतलब एक मोलर कंडक्टेंस जो होता है वह एक मोल जो हमारे आयंस होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो कंडक्टेंस होता है, एक मोल के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा से प्रदर्शित। यह हमारा कैपिटल लैम्डा होता है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा m से, m फॉर मोलर, या आपका मोलर कंडक्टेंस, और इसको हम कहते हैं लैम्डा से
इक्विवेलेंट इसको इक्विवेलेंट से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को शो करता है। यानी मोलर कंडक्टेंस जो सीधी सी बात है, मोलर कंडक्टेंस जो होता है वह एक मोल के लिए, जब एक मोल आप करते हैं जिससे उतना कंडक्टेंस जो प्रोड्यूस होती है मोलर चालकता कहलाती है, मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। यानी एक मोल के द्वारा जो भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसे मोलर कंडक्टेंस, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं कि डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन पे इसका इफेक्ट क्या होता है। डाइल्यूशन पे 3 फैक्टर्स आपको मिले। एक को हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा कहा, दूसरे को हमने मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m, और तीसरे को हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहा। तीनों कंडक्टेंस, कप्पा जो होता है वह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्स को कहते हैं, यह केवल रीजन डिपेंडेंट होता है इसके, तो कप्पा हुआ। लैम्डा m, एक मोल के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है उसे लैम्डा m, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है उसे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। तो डाइल्यूशन करने पर कोई सॉल्यूशन हमने लिया, यहाँ पे कोई हमने सॉल्यूशन लिया और इसमें हमने डाइल्यूशन की क्रिया करना शुरू कर दिया। जब डाइल्यूशन की क्रिया कराएंगे तो तीनों पे क्या इफेक्ट होगा देख लीजिए। तीनों पे इफेक्ट क्या होगा, जब डाइल्यूशन की क्रिया होगी, जाहिर सी बात है जब डाइल्यूशन की क्रिया होगी तो उसके वॉल्यूम बढ़ेंगे। डाइल्यूशन की क्रिया होगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पर सेमी क्यूब में आयनों की संख्या घटेगी, और जब पर सेमी क्यूब में आयनों की संख्या घटेगी तो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि पर सेमी क्यूब में प्रेजेंट आयंस को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। इस आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। और जब डाइल्यूशन की क्रिया होगी तो डाइल्यूशन की जब क्रिया होगी तो डाइल्यूशन की क्रिया में वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो पर सेमी क्यूब में जो प्रेजेंस आयंस होंगे उसकी संख्या क्या होगी, घटेगी, इसकी संख्या घटेगी। यानी डाइल्यूशन करने पे हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या होगा, जब डाइल्यूशन करेंगे तो जब भी हम डाइल्यूशन की क्रिया करेंगे उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। इसके लिए जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन की क्रिया में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने की वजह से आयंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयंस भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और जब मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करेगी तो लैम्डा m और लैम्डा EQ दोनों की वैल्यू, क्योंकि मोबिलिटी कंडक्टेंस तो यह है, कंडक्टेंस आप जानते हैं कि डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ आयंस। यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस है तो 1 मोल के द्वारा जो भी हमारा कंडक्टेंस होगा और यह हमारा इक्विवेलेंट के लिए होगा। यानी कहने का मतलब सीधा है कि आप डाइल्यूशन की क्रिया जब भी करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेंगे, मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। बट जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसके रीजन में जो क्षेत्र रीजन में जो है वह 1 सेमी क्यूब, यानी इसमें आयंस की संख्या में कमी होगी, तो हमारा कप्पा भी क्या होगा, यानी स्पेसिफिक कांस्टेंट भी घटेगा। ये छोटे छोटे कुछ टर्म थे। इसके बाद से हम लोग वेरिएशन पढ़ेंगे थोड़ा सा कि लैम्डा m लैम्डा EQ चाहे कप्पा, इन सब का वेरिएशन आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, फिर उसके बाद से इलेक्ट्रोड्स वगैरह जो भी हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन में हमने कंडक्टेंस को जाना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, इस कंडक्टेंस को, रेजिस्टेंस को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, मोलर कंडक्टेंस को, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को और सेल कांस्टेंट को। इतनी चीज़ों को हम लोग ने जाना। आशा करते हैं बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।